चलिए आज क्लास 10 का वास्तविक संख्या का एक सवाल है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बार एग्जाम में यह सवाल आता रहता है। तो चलिए आपको हम सवाल बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा, हम करेंगे क्या, इस रूट 5 को हम उल्टा अपरिमेय है सिद्ध करना, तो हम इसको परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि यह कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या पहला, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है, रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, हम माने परिमेय। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या जो होता है वो p बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक है। यानी रूट 5 बराबर p बाई क्यू हम मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसको हम परिमेय कहते हैं। तो इसका मतलब कि रूट 5 तो ये परिमेय हो ही नहीं सकता है। तब हम करेंगे क्या, इसका रूट हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रूट हटाने के लिए रूल क्या है कि हम करेंगे इस समीकरण के दोनों तरफ क्या करेंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, तो वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। रूल है इस समीकरण के दोनों तरफ जो किया जाए वो दोनों तरफ, इधर रूट हटाना है तो स्क्वायर हम दोनों तरफ करेंगे। स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, देखिए रूट 5 का स्क्वायर बराबर p बाई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपको रूट 5 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब या फिर इंप्लाइज दैट, यहां से देखिए बाई 1 कर दीजिए, इसको क्रॉस कीजिए तो पी स्क्वायर और ये बराबर 5 क्यू स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 5 क्यू स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 जो मल्टीप्लाई में है तो ये 5 जो है ये पी स्क्वायर के डिवाइड में भी आ सकता है, पी स्क्वायर के डिवाइड में आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है 5 से, पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित हो रहा है। अब पी स्क्वायर का मतलब पी गुना पी हो रहा है आपको विभाजित 5 से, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पी जो है 5 से विभाजित हो रहा है। तो हमको करना क्या है कि अगर परिमेय संख्या का p और q दोनों जो है 5 से विभाजित होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम लिख क्या देते हैं, चूंकि p स्क्वायर जो है p स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, इसलिए p भी क्या होगा, सो 5 से आपको विभाज्य होगा। ये बात हम लिख देंगे। अगर p भी 5 से विभाज्य होगा, इसी प्रकार जिस तरह से 5 जो है p को विभाजित किया है, यह 5 अब q को भी विभाजित करे। अगर q को भी विभाजित करेगा तो हम ये साबित करने में सफल हो जाएंगे कि p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका मतलब कि 5 को होना चाहिए परिमेय संख्या, परंतु यह तब हुआ जब हम इसको उल्टा माने हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आगे करेंगे हम एक अन्य पूर्णांक जो है हम मान क्या लेते हैं, यहाँ पे p बराबर माने हैं तो यहां से p बराबर हम 5c मान लेते हैं, q के जगह पे c मान लेते हैं, माना। अब इसका मतलब हुआ इसको भी दोनों तरफ अगर हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, आपको जरा देखिए पी स्क्वायर बराबर 25 और सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 दोनों से इसका भी एलएचएस पी स्क्वायर, इसका भी एलएचएस पी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका आरएचएस जो है 5q स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 25 सी स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 5 से ही 25 कट जाएगा तो 50 25, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको 5c स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब आया क्या कि ये 5 आ गया। तो अब हम करते क्या है कि यहां भी लिख देंगे कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर जो है क्या हो रहा है, तो ये 5 से
5 से क्या हो रहा है, विभाजित है, विभाजित होगा, होगा। अतः अब बताइए, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू गुना क्यू भी 5 से विभाजित होगा, यानी क्यू भी क्या होगा, सो 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः 5 एक ऐसा संख्या है जो Q को भी विभाजित कर रहा है और P को भी विभाजित कर रहा है, यानी P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। अतः P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, तो गुणनखंड कौन है, तो 5 है। कौन है, 5 है। 5 एक ऐसी संख्या है जो P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब यह हुआ कि √5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और यह परिमेय संख्या तब आया है जब हम उल्टा माने हैं, इसको परिमेय माने हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी गलती लिख देंगे, परंतु यह हमारी क्या हुआ है, तो गलत मान्यता, मान्यता के कारण हुआ। अतः √5 क्या होगा जी, एक क्या होगा, बराबर अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, होगा। ठीक है, और ये जो है आपको प्रूफ हुआ। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।